नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि मरने वालों की जो संख्या है वो चिंता बढ़ा रही है। शनिवार को राज्य में 35,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। यह लगातार 7वां दिन है जब महाराष्ट्र में 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। शनिवार को 49,073 मरीज अस्पताल में से डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 960 लोगों की मौत हुई है, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 695 था। राज्य में गुरुवार को 42,582 नए मामले सामने आए। गुरुवार को कोरोना से 850 लोगों की मौत हुई थी। तो लगातार ये 7वां दिन है जब महाराष्ट्र में मामले 50,000 से कम रिपोर्ट किए गए हैं। ये लगातार महाराष्ट्र में कोरोना की बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ऊपर केस रिपोर्ट किए जा रहे थे। देश का तकरीबन 50-60% जो संक्रमण के मामले थे वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे, लेकिन उन आंकड़ों में अब कमी देखी जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मामले हैं, कुछ ऐसी स्थिति है वो ज़रूर चिंताजनक है। उसमें से सबसे अहम है मोर्टालिटी रेट। जो लोगों की जान जा रही है वो संख्या ज़रूर चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 960 यानी 950 से ज़्यादा लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है, और ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है, चिंता की बात है। तोक़ते तूफान की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने कलेक्टर, तालुका तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहकर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, और विभिन्न तटों पर 100 लाइफ गार्ड, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के समंदर में मुंबई के गिरगांव चौपाटी समंदर के से हमारे संवाददाता अजय कल्याण ने जायजा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरबी समुद्र के किनारे गिरगांव चौपाटी पे। महाराष्ट्र के दक्षिणी तट पर तोक़ते तूफान का खतरा अब भी बना हुआ है। तूफान के 18 मई को गुजरात के तटीय क्षेत्र से टकराने की आशंका मौसम विभाग के अनुसार। यह रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई और पालघर के तटीय क्षेत्रों सहित कोकण के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। तूफान के दौरान इस क्षेत्र में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाई चल सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तटीय क्षेत्रों में संभावित खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्तों और पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिला कलेक्टर को विशेष रूप से सतर्क रहने को और चक्रवात के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। जबकि चक्रवात के मुंबई को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, फिर भी नगर निगम एहतियाती उपाय किए हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक तोक़ते तूफान के खतरे के कारण 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगले 2 दिनों के लिए लोगों को मुंबई के समुद्र तटों पर जाने की पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मछुआरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने नावों को समुद्र में न ले जाए। विभिन्न समुद्र तटों पर करीब 100 लाइफ गार्ड तैनात किए गए। साथ ही फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट किया गया है। अजय कल्याण, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। भारतीय मौसम विभाग ने 16-17 मई को रायगढ़ जिले के तट पर एक चक्रवात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने हवा की गति बहुत तेज होने की संभावना जताई है। इस दौरान मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन किसी भी आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन किसी भी आपदा के लिए तैयार है। जिला प्रशासन ने लोगों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर लोगों से अपील की गई है कि वो जिला नियंत्रण कक्ष को फोन करके उसकी जानकारी जरूर दें। भारतीय मौसम विभाग ने तोक़ते चक्रवात का जो है वो निर्देश दिए हैं। उस चक्रवात के इशारे को लेकर उस आपत्ति का सामना करने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह से खबरदारी ले रहा है।
अगर हम देखें तो इसका जो वेग मर्यादा है वो है 45 से लेकर 60 तक है। रायगढ़ जिले के ग्रामीणों को लेकर समुंदर के तट पर जो लोग रहते हैं उनको सतर्कता और खबरदारी लेने का इशारा जो है और सूचनाएं जिला प्रशासन और आपत्ति प्रशासन ने लिए हैं। हम अलीबाग इस जगह पे हम हैं और 16 मई से लेके 17 मई तक ये चक्रवात का जो धोखा है वो चक्रवात का इशारा धोखा आपत्ति किस तरह की है इसके बारे में सब जानकारी जिला प्रशासन हर वक्त यहाँ पे दे रहा है। उसके अनुसार जो लोग हैं लोगों ने खबरदारी लेनी चाहिए ऐसा भी इसमें बताया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। नागपुर में अंधविश्वास के कारण एक परिवार उजड़ गया। एक ढोंगी बाबा ने घर में फूट डाल दी। दरअसल बाबा अपने पास दैवीय शक्ति होने का हवाला देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और लोगों को पैसे की बारिश करने का लालच देता था। बाबा पर आरोप है कि उसने एक शख्स को अपने जाल में फंसाया। दरअसल शख्स के 3 बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने उसका एक ही बच्चा बताया, जिसके बाद वो अपनी ही पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से एक पाखंडी बाबा का भंडाफोड़ किया गया। MIDC एरिया के एक एकात्मता नगर में उस बाबा का दरबार था। उस बाबा का जो नाम है उसके गुणवंत बाबा उसके शरीर में उसके आते थे। शुभम तायडे नाम का वह एक युवक है जिसकी उम्र 32 साल है। यह बाबा उसके शरीर में देवी देवता का संचार होता है और उसके शरीर में शंभू शेषनाग आते हैं, गुणवंत बाबा आते हैं। ऐसा वहाँ पे वो नाटक करता था। काफ़ी भक्त लोग उस बाबा की तरफ आते थे और उनको सट्टे के नंबर बताना, दूसरों के मन के विचार बताना। इतना ही नहीं, बाबा को ये कहा जाता था कि बाबा को ऐसे सपने गिरते हैं कि किसी के घर में कोई भी यदि घटना घटित होती है तो बाबा को पहले ही सपना गिरता है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार नए संक्रमित मरीजों के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमित लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी इस संकट में देवदूत बनकर सामने आए हैं। ये कोरोना से मृत लोगों का निःशुल्क अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी ने अभी तक 2000 से ज्यादा कोरोना के कारण मृत होने वालों के अंतिम संस्कार किए हैं। जितेंद्र सिंह शंटी का दिन सुबह 7 बजे शुरू होता है तो रात में आखिरी शव पर अंतिम संस्कार करके अपने घर लौटते हैं। लेकिन अपने घर के पार्किंग एरिया में ही वो एम्बुलेंस में सोते हैं ताकि अपने परिवार वालों को कोरोना का संक्रमण न हो। 2 बार पार्षद और 1 बार विधायक रह चुके जितेंद्र सिंह शंटी के सामाजिक कार्य को पद्मश्री पुरस्कार देकर केंद्र सरकार नवाजे। जितेंद्र सिंह शंटी पिछले करीब 26 सालों से शहीद भगत सिंह सेवा दल नामक संस्था चला रहे हैं। ये संस्था निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराती है। जितेंद्र सिंह खुद 102 बार रक्तदान का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। सीमापुरी शमशान घाट पे खड़ा और मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोरोना का काल कितना और बढ़ता जा रहा है और इस समय 108 बॉडीज़ हम सुबह से अभी तक क्रीमेट करा चुके हैं। अभी तक ये जो बॉडीज़ का एक लहर देख रहे हैं आप, कितना भयानक दृश्य है ये देखिए, और पीछे तक देखिए। भयानक मंजर में आज मैं देख रहा हूँ कि रात के समय भी आज लाशें इस तरह जल रही हैं, अभी पूरी रात जलेंगी और अभी भी 12 या 14 बॉडीज़ सीमापुरी शमशान घाट पे खड़ा और मैं दिखाना चाहता हूँ कि नांदेड़ जिले का भोकर तहसील के भोसी गांव में 119 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब ये कोरोना मुक्त हो गया है। 6000 जनसंख्या वाले इस गांव में कुछ दिनों पहले एक शादी समारोह के बाद एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद जांच में और 5 शख्स संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित शख्स को गांव से दूर खेत में रखा गया जिससे गांव में कोरोना न फैल सके, जिसके बाद ये गांव आसपास के लिए एक मिसाल बन गया है। कोरोना का तहमान है। नांदेड़ जिले में हमारा छोटा सा गांव भूसी बसा हुआ है। हमारे गांव की लोक संख्या 6000 है। हमारे गांव में लोग सब काश्तकार है। शादी समारोह में एक पॉजिटिव रुग्ण मिला और 2 दिन में उसके 5 पॉजिटिव मिले।
तो हमको चिंता सताने लगी कि वाह, जो आप बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पेशेंट बहुत ज़्यादा तरीके से मिल रहे हैं। गांव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जनप्रतिनिधि और नागरिक अगर कोई फैसला ले और उस फैसले का सख्ती से पालन करे तो गांव जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। इस बात को साबित कर दिखाया है नांदेड़ के इस भोसी गांव में। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सांसद राजीव साटव को श्रद्धांजलि दी है। साथ उन्होंने कार्यकाल के बारे में बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विधानसभा में हमेशा हमने साथ में काम किया। वे एक बहुत अच्छे नेता थे। वे हमेशा पार्टी के साथ चलने वाले नेता थे। ऐसे नेता का चले जाना लोकतंत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। राजीव सातव जो सांसद भी थे और इससे पहले विधायक भी रहे, वो आज हमारे बीच से निकल गए। ये बड़ी दुख की बेला है। एक बड़े ही उम्दा और युवा इस प्रकार के वो नेता थे। विधानसभा में हम लोगों ने साथ में काम किया और हमेशा पार्टी की लाइन से आगे चलकर सभी लोगों के साथ संबंध रखने वाला इस प्रकार का ये नेता था। तो ऐसे नेता का चले जाना मैं ऐसा मानता हूँ कि एक समाज की भी और लोकतंत्र की भी हानि है और मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। राजीव सातव हिंगोली में मौसम खराब होने की वजह से सांसद राजीव साटव का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से पुणे से कलमनुरी लाया जा रहा है। सांसद के परिजनों ने बताया कि सांसद का अंतिम संस्कार कलमनुरी में सोमवार सुबह 10 बजे होगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी के एक पार्षद के पति ने अपनी इनोवा कार से कोविड अस्पताल का गेट तोड़ दिया और अस्पताल के लोगों के साथ बदसलूकी की। शहर के बिटको अस्पताल में शाम करीब 7:30 बजे बीजेपी पार्षद सीमा ताजने के पति अपनी सफेद इनोवा कार से पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में लगे शीशे के दरवाजे को तोड़ दिया। तेज गति से कार कांच के दरवाजे को तोड़कर नीचे सीधे अस्पताल में घुस गई। इस दौरान अस्पताल के शीशे तोड़ दिए गए। कर्मचारियों से मारपीट हुई। कार चलाने वाले शख्स की पहचान पार्षद सीमा के पति राजेंद्र उर्फ कन्नू ताजने के तौर पर हुई है। अस्पताल में शनिवार शाम को इस घटना पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सूत्रों ने बताया कि जिस वक्त कार अस्पताल में दाखिल हुई, यहां शीशे के टूटने और हंगामे की आवाज सुनकर मरीजों के बीच हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद के बाद कार फिर से अस्पताल से बाहर निकल गई। वहीं लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साधारणतः 7:30 या 7:45 के बीच में बिटको हॉस्पिटल जो महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक आदमी अपनी इनोवा कार लेके वहाँ रैम्प से ऊपर चढ़ के मेन जो एंट्रेंस है, जो कांचे का दरवाज़ा है, कांच का दरवाज़ा, वो तोड़ के अंदर चला गया और अंदर जाके उसने दहशत निर्माण की और वहाँ पे जो काम में सिस्टर्स वगैरह हैं उनकी तरफ पत्थर वगैरह फेंके और वहाँ से उनको भगा दिया। तो उस आदमी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको अरेस्ट के लिए हमने टीम भी रवाना कर दी है और उसके खिलाफ गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई भी नासिक रोड पुलिस स्टेशन में चालू है। उसके खिलाफ IPC 353, 336, 323, 504, 506, 427, 188 और इसके अलावा डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत है और एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत भी गुनाह। जलगांव जमोद वन रेंज के तरोदा बुद्दक स्थित फार्म शिविरा में कुछ हिरन मृत पाए गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके का दौरा किया। वहीं जानवरों के शवों को एकत्र किया और मौके पर पंचनामा किया गया। वहीं नमूनों को सील कर जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वन विभाग हिरण की मौत के कारणों की जांच कर रहा है। तरोड़ा गांव में 10 हरी मर गए हैं। वो शक्यता हो सकती है विष बाधा की। वो हिसाब से अभी चौकसी शुरू है और नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर त्यांचा तुम्ही ना PM केला का मग? PM करके सब फॉरेंसिक लैब में सैंपल भेज रहे हैं। त्यांचा अहवाल आला नाहीत का मग? अहवाल को आने को 1-1.5 महीना लगता है। ते जे मेलेले हिरण होते त्यांचं काय केलं मग? उसको नियमानुसार पंचनामा करके शव विच्छेदन करके उसके बाद दहन विधि की जाती है सभी वरिष्ठ अधिकारी के सामने। वो किया। लातूर जिले में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान औसा रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट में एक मजदूर के साथ काम कर रहे हैं, जिसके बाद लातूर के जिला कलेक्टर
पृथ्वीराज बीपी, नगर आयुक्त अमन मित्तल, जिला प्रशासन अधिकारी सतीश शिवने के आदेश पर नगर निगम दस्ते और शिवाजी नगर थाने के कर्मचारियों ने संयुक्त कार्रवाई की। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद ओसा रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट में 50 मजदूर एक साथ काम करते दिखे और नगर निगम और शिवाजी नगर थाने में संयुक्त कार्रवाई करते हुए मालिक से 50,000 रुपये जुर्माना वसूला है। कुवैत से ऑक्सीजन के 9 टैंकर नवी मुंबई में उरन के जेएनपीटी पोर्ट पहुंचे। ये ऑक्सीजन टैंकर्स महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न राज्यों में भेजे जाएंगे। जिस राज्य को ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता होगी उसे ऑक्सीजन उसी हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन नागपुर जिले में सब्जी फल विक्रेता की कोरोना जांच कर रहा है। अकोला में वन विभाग ने काले हिरण का शिकार करने के आरोप में 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया। दरअसल वन विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि बालापुर तालुका के पास फार्माबाद के किसान के खेत में रात के अंधेरे में कुछ शिकारी काले हिरण का शिकार कर रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी और सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो ऐसा ब्लैक बग का शिकार हो रहा है करके, इसलिए अकोला रेंज में वल्लभनगर में हमारा राउंड ऑफिसर मिस्टर इंगले और बीट गार्ड उसके साथ 3 और लोग जाके चौकसी किया है। उसमें से 5 लोगों को अटक किया है हमने। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंदर हमने ऑफेंस बुक करके अभी अटक किया है। उसमें से एक ब्लैक बग को उन्होंने एयर गन से शूट करके किल किया था और दूसरा ब्लैक बग को उन्होंने बांध के रखा। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। फिलहाल मराठवाड़ा के औरंगाबाद, नांदेड़, हिंगोली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। नांदेड़ शहर समेत जिले के नया गांव, उमरी और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से इलाके में मौसम सुहाना हो गया। इलाके में सुबह ही घने बादल छाए रहे। अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। चलिए बढ़ते आगे। चंद्रपुर के अंबा देवी चौक वार्ड निवासी आबिद शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर ने चेहरे पर दुपट्टा बांधकर गोली मारी है, जिससे उसकी पहचान हो नहीं पाई। सट्टा व्यवसाय के कारण हत्या का कयास लगाया जा रहा है। अब तक बरोड़ा पुलिस गोलीकांड के आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें मॉर्निंग वॉक और स्विमिंग जैसी चीज़ों पर पाबंदी है, लेकिन लोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज खामगांव पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक हेमराज राजपूत ने स्वयं झील पर पहुंचकर नियमों का उल्लंघन कर नदी में तैर रहे 18 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस की कार्रवाई से तैराकों को नदी किनारे अपने कपड़े छोड़कर भागने में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने आज सुबह 24 वाहनों को भी जब्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।